गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अभी तक ये जो टॉपिक पढ़ रहे थे, इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा, जो बजट था, बजट को जब हम टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे तो एक क्या होता है बजट रिसीव्ड और दूसरा क्या था बजट एक्सपेंडिचर। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था बजट रिसीव्ड पढ़ा था, उसमें रिवेन्यू रिसीव्ड पढ़ा और कैपिटल रिसीव्ड पढ़ा। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बजट एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर, जो बजट एक्सपेंडिचर है वो बिल्कुल ही उसी तरह है जैसे बजट रिसीव्ड था। इट्स मीन बजट रिसीव्ड है टू पार्ट, वन क्या था रिवेन्यू रिसीव्ड और सेकेंड कैपिटल। उसी तरह से बजट एक्सपेंडिचर है आल्सो टू पार्ट, एक क्या होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा क्या हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम लोग इसको अब एक करके इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जिसने भी पहले वीडियो लेक्चर्स को दोनों को देख लिया है उसको इसमें समझने में बहुत ही आसान होगा। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बजट एक्सपेंडिचर रेफर टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर। जो फिस्कल ईयर दिया गया है उसमें जो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है, मतलब प्लान किया है कितना वो एक्सपेंडिचर करेगा किन चीजों में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट एक्सपेंडिचर कैन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी मैंने बोला, और सेकंड इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर टू द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट नॉर कॉजेज रिडक्शंस इन एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ना तो ये एसेट को क्या करते हैं क्रिएट करते हैं और ना ही किसी तरह से गवर्नमेंट की लायबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। तो ऐसे जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं उसको हम लोग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये टू इसके मेन वो है, इट इज रिकरिंग इन नेचर, रेगुलर होता है। रिकरिंग का मतलब बिल्कुल रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम में ये एक्सपेंडिचर होते रहेंगे। दूसरा इट इज इंकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्रोविजन फॉर द वेरियस सर्विसेज। ये गवर्नमेंट की नॉर्मल जो सर्विसेज हैं उनको गवर्न करने का काम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड करना, डे टू डे एक्सपेंसेस पुलिस डिपार्टमेंट के होना, इस तरह के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो इस कैटेगरी में आता है। जैसे पेमेंट ऑफ द सैलरी हो गया, पेंशंस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हो गया, डिफेंस सर्विसेज में हो गया, हेल्थ सर्विसेज में हो गया, ग्रांट टू द स्टेट हो गया। ये रेगुलर नेचर में होते हैं और उनको लगातार ये होते रहते हैं, इसलिए इस तरह की चीजों को हम लोग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में लाते हैं। क्योंकि इसमें आप देखेंगे पेमेंट ऑफ द सैलरी है, ना तो ये लायबिलिटी क्रिएट कर रही है और ना ही एसेट को ये चेंज कर रही है। लायबिलिटी की डिक्रीज भी नहीं कर रही है और एसेट को चेंज भी नहीं कर रही। पेंशन भी नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट भी नहीं कर रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी नहीं कर रहा है। डिफेंस सर्विसेज भी ऐसी हैं कि जिससे कोई लायबिलिटी का चेंज नहीं आता, ना ही एसेट में कोई इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो ये कोई भी जब इसमें चेंज, क्योंकि एक्सपेंडिचर है तो एसेट इंक्रीज होनी चाहिए तो इंक्रीज भी नहीं होती, एक्सपेंडिचर है तो लायबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए वो डिक्रीज नहीं होती। तो ये ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें इस तरह के कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर देखें, एन एक्सपेंडिचर इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू एजेंशियल कंडीशन। उसी तरह से पहली कंडीशन क्या है, नाइदर क्रिएट एन एसेट, ना तो एसेट को क्रिएट करेगा, ना रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी, ना किसी तरह की कोई लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा। द एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट क्रिएट एन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ सैलरी और पेंशन इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एज इट डज नॉट क्रिएट एन एसेट, इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होती। द एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट कॉज डिक्रीज इन एनी लायबिलिटी, ना तो इससे कोई लायबिलिटी में डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल रीपेमेंट ऑफ बारोइंग इज नॉट अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि अगर रीपेमेंट ऑफ बारोइंग कर दिया जाता तो हमारी क्या हो जाती, एसेट जो हमारे पास था वो इंक्रीज हो जाती, हमारे पास जो लायबिलिटी थी वो डिक्रीज हो जाती। तो लायबिलिटी कोई चेंज ही नहीं हुई, इसीलिए इस तरह के एक्सपेंडिचर इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। अब देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं, ये तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर थे। कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले से बताया कि जस्ट उल्टा होते हैं, वहां पर एसेट और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा था। यहाँ एसेट क्या होगी इंक्रीज होगी और लायबिलिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। तो यहां पर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे दोनों ही चीजों में।
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर टू द एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट एन असेट आर कॉजेज अ रिडक्शंस इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। या तो वो असेट को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, या रिडक्शंस किसमें करेंगे, गवर्नमेंट लायबिलिटी में। ये क्या होता है, नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। तो ये ऐसा नहीं होता रेगुलर सेंस में चलता रहे, क्योंकि बारोइंग है तो एक बार रिपे कर दी तो काम खत्म हो गया, उसको बार बार रिपे करने की कोई जरूरत नहीं होती। इट एड्स टू कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी थ्रू एक्सपेंडिचर ऑन लॉन्ग पीरियड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाइक मेट्रो, फ्लाईओवर। इन सब में जो इन्वेस्टमेंट होता है ये क्या करता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंट्री में क्रिएट करता है, जिससे लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी कंट्री की इंक्रीज होती है, इनकम जनरेट होती है। तो एग्जांपल हो गया लोन टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ये जो दिए जाएंगे ये सबके क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, क्योंकि ये बाद में उसको रिटर्न मिलने हैं। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग्स, रोड्स है, फ्लाईओवर है, फैक्ट्रीज है, परचेजेज ऑफ मशीनरीज है, रीपेमेंट ऑफ द बारोइंग है, ये सारी चीजें क्या करेंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर को यानी कि जनरेट करती हैं, मतलब असेट इंक्रीज हो जाती है या फिर क्या हो जाता है, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये सब के सब कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम लोगों ने अभी देखा, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा। तो ये रिवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है वो बिल्कुल रिवेन्यू रिसिप्ट की तरह है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कैसा है, कैपिटल रिसिप्ट की तरह है। जैसे कैपिटल रिसिप्ट में लायबिलिटी और असेट का चेंजेस होता है, वैसे एक्सपेंडिचर में होता है। रिवेन्यू में लायबिलिटी और असेट में कोई चेंज नहीं आता, इससे कोई लेना देना नहीं होता, वो दोनों चीज इसमें देखने को मिलती हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को फिर से समझते हैं कि एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर इफ इट सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशन। द एक्सपेंडिचर मस्ट क्रिएट एन असेट फॉर द गवर्नमेंट, इससे असेट गवर्नमेंट की चेंज होनी चाहिए। द एक्सपेंडिचर मस्ट कॉज अ डिक्रीज इन द लायबिलिटी, इससे लायबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं इन दो में से कोई एक कंडीशंस को सेटिस्फाई करना मस्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। नाइदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट, या तो क्या करे, क्रिएट करे लायबिलिटी, या फिर करे रिड्यूस करे एनी असेट को। तो इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि इससे कोई रिड्यूस नहीं होगा असेट का, असेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और लायबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी, तभी इस कंडीशंस को हम लोग सेटिस्फाई कर पाएंगे। अब आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने, इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कैटेगराइज द फॉलोइंग आइटम एज रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। में कैटेगराइज करना है कि सब्सिडी क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल है। डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट परचेज फ्रॉम जर्मनी, तो ये कौन सा है, कैपिटल है कि रिवेन्यू है। ग्रांट गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस सर्विसेज, रीपेमेंट ऑफ लोन, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग अ ब्रिज, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू स्टाफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, परचेज ऑफ 20 cranes for construction of flyover, amount borrowed from the USA repaid, expenditure on collections of data, taxes, expenditure on purchasing computers। तो ये सब के सब आपको होमवर्क के रूप में करके लाना है।